हाँ भाई, क्या हालचाल। ओके। तो एक ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। और ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए वीडियोस डाल नहीं पाया। कोई बात नहीं, बट अब जो नेक्स्ट वीडियो, ये जो मेरा वीडियो आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स। चाहे आप क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, या मैं ये कहूँ कि जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये चैप्टर या इसके कॉन्सेप्ट काम आएंगे। और इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। हाँ बिल्कुल, है ना। फैक्टराइजेशन, कई बच्चों को तो सुन के ही पसीने आ जाते हैं। क्यों? अरे सर बड़ा टफ है, वो मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगाना नहीं आता, प्लस माइनस की बहुत मिस्टेक होती है, कॉमन फैक्टर कैसे निकालें, इतने बड़े बड़े होते हैं, फिर बहुत सारी समस्याएं। कोई बात नहीं, ये कुछ 2-3 वीडियो की एक सीरीज होगी। और इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से लेके, बिल्कुल बेसिक, है ना, नॉर्मल, कि एक छोटे से छोटा बच्चा, इवन यदि कोई 6-7 क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख लेगा तो वो भी समझ जाएगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ निकालना उसे भी आता है। तो थोड़ा पेशेंसली आप मेरा इस वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल बेसिक से मैं फैक्टराइजेशन की तरफ ले जाऊंगा। फैक्टराइजेशन सीखने से पहले हमें एक चीज सीखनी है, और वो है कॉमन फैक्टर निकालना, है ना। पहला फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कॉमन फैक्टर निकालें, क्योंकि फैक्टराइजेशन में कई तरीके होते हैं। आप फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रा आइडेंटिटीज, आप फैक्टराइज कर सकते हैं बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, आप फैक्टराइज कर सकते हैं बाय taking the common factor out, and last but not least middle term splitization। तो हम ये सारी चीजें सीखेंगे, है ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन फैक्टर, क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से हम इसको निकालना सीखेंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि टेक द कॉमन फैक्टर, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ, और पहला क्वेश्चन दिया है मैंने 12x एंड 36। जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो बड़ा आसान है ना। कोई बात नहीं, बट जितना आप सीखेंगे, जितना आप सुनेंगे, जितनी बार आप देखेंगे, उतने आप में कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। तो हम इनके कॉमन फैक्टर निकालना सीखते हैं। देखिए 12x, अब 12x के कॉमन फैक्टर कैसे निकालें? बहुत बेसिक से, जैसे मैंने कहा, मेरे हर वीडियो में आपको बेसिक से बिल्कुल जानकारी मिलेगी। तो 12 के आप क्या निकाल लीजिए, फैक्टर्स निकाल लीजिए। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर मुझे क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3, और x मेरे पास है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x। तो ये हो गए मेरे 12x के कॉमन, 12x के फैक्टर। अब इसी तरीके से मैं 36 के निकालू, 36 के निकालिए जरा, 36 के निकालना, मेरे ख्याल से डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आपको सब आता होगा निकालना। 2 तो 18 आएगा, फिर 2 तो 9 आएगा, 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो मुझे 36 के क्या मिले? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एक्स इसमें है नहीं, तो एक्स को हम नहीं लेंगे। ठीक है। आप क्या करें सर, ये तो आपने फैक्टर निकाले, मगर आप तो कहते हैं कि कॉमन फैक्टर निकालो। कोई बात नहीं, आप कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। देखो 2 2 कॉमन है, ओके। तो कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या हो गया? एक तो ये वाला 2 हो गया, ओके। दूसरा कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ग्रेट, एक और 2 मिल गया। तीसरा 3 एंड 3, तो एक और 3 मिल गया। क्या ये वाला 3 कॉमन है? नहीं, ये इसमें है मगर इसमें नहीं है। ओके सर, अब यहाँ तो नंबर खत्म हो गया, एक्स बचा है, मगर एक्स इसमें है इसमें नहीं है, तो एक्स भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर? अब कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये हमारा आंसर आ गया कॉमन फैक्टर। आई होप थोड़ा बहुत इसमें आपको समझ में आया होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं कॉमन फैक्टर्स के, ओके। एक बार आपने कॉमन फैक्टर अच्छे से निकालना सीख लिया तो फैक्टराइजेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2y एंड 22xy। ठीक है। अब देखिए 2y, 2y के लिए कॉमन फैक्टर सबको मालूम है क्या होगा? 2 इंटू वाई। उसको मुझे फैक्टर निकालने की वहां पे जरूरत नहीं है, ऐसे ही देखना है, 2 के अलावा कुछ नहीं है। और 22xy, तो 22 का क्या होगा? निकाल के देख लीजिए 22। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बच्चों जैसे चलेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड देन 11, 11 1 जा 11। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 11 इंटू, एक इसके पास x है और एक इसके पास y है, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा?
2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, वेरी गुड सर, मिल गया, 2 मिल गया। ओके, अब इसके पास y है और इसके पास भी y है, तो एक हमें मिल गया y। इससे ज्यादा हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमेशा जिसके फैक्टर कम हो उसके फैक्टर से कंपैरिजन कर लीजिए, है ना, तो आपको आसान होगा। तो इसके पास कम थे फैक्टर, तो हमने इसके एलिमेंट यदि कॉमन वाले जो थे वो लिख लिए, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया 2y, राइट। ओके, तो मेरा वीडियो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में हम कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, राइट, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। यदि हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिया तो हमारी 50% प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन की सॉल्व हो जाएगी। बस बच्चों को वही दिक्कत आती है। अब मैं 3 टर्म में, चलो भी 1-2 टर्म का और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 14p q एंड 18p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके सर, अब देखिए जरा 14pq, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, है ना, अब मेरे को वहां फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, तो 2 into 7 आएगा। ध्यान रखिएगा टोटल फैक्टर्स निकालने हैं आपको, ऐसा नहीं कि आप 14 into 1 लिखते, नहीं, जितना आप तोड़ सकते हैं। फैक्टर मतलब द लीस्ट पॉसिबल वे जिसमें आप उसको तोड़ सकते हैं, ओके। तो 2 into 7 into p into q, वेरी गुड। 18p स्क्वायर q स्क्वायर, तो 18 का अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 2 into 3 into 3, 2 3 जा 6 3 जा 18, इसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, इनटू p कितनी बार है, 2 बार है, p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं p into p, और q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं q into q, है ना। तो ये मेरे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर में से कॉमन निकालना है, कम किस में है, कम इसमें है, तो यहां से कंपैरिजन कर लीजिए, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो कॉमन फैक्टर में हम लिख देंगे 2। इसके पास 7 है बट इसके पास 7 नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। इसके पास p है, इसके पास भी p है, तो एक p आ गया। अब इसके पास q है और इसके पास q है, तो एक q आ गया। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 2pq, वेरी गुड, दैट इज आवर आंसर। इतना इजी है कॉमन फैक्टर्स निकालना, मेरे ख्याल से अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 3 टर्म्स हम लेते हैं और 3 टर्म्स के क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर निकालना सीखते हैं। 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b। ओके, इसमें कैसे कॉमन फैक्टर निकालें, कुछ नहीं, वही प्रोसेस है, बस 3 बार लिखना है। 6abc क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 2 into 3, 2 3 जा 6, फिर into a into b into c, वेरी गुड। दूसरा क्या है, 24ab स्क्वायर। ओके, अब हम 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं। देखिए 24 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, यानी 2 into 2 into 2 into 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ही करेंगे। a कितनी बार है, एक बार a, b स्क्वायर है तो b into b। अब क्या करें बेटा, अब दो, देखो कॉमन फैक्टर, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, 2 कॉमन आ गया है ना, ये लीस्ट फैक्टर्स वाला था इसलिए उसमें से हम चूज कर रहे हैं। इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, वेरी गुड, एक 3 आ गया। इसके पास a है, इसके पास a है, वेरी गुड, एक a आ गया। इसके पास b है, इसके पास b है, एक b आ गया। इसके पास c है मगर इसके पास नहीं है तो नहीं लेंगे, खत्म। इससे ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी है ही नहीं, है ना। c इसके पास तो है मगर इसके पास नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं हो सकता। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 2 3 जा 6ab, 6ab इज योर कॉमन फैक्टर, राइट। आया मजा, ओके। तो ये हमारा 3 टर्म वाला था, कोई बात नहीं, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, बहुत इजी होता है यदि आप बेसिक समझ लें, मगर यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत टफ लगने वाला है ना। मगर फैक्टराइजेशन
एटलीस्ट 10th क्लास तक तो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, है ना। और 10th क्लास में तो बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 9th में पॉलिनोमियल, दूसरा चैप्टर है हमारा, राइट। और आपको हर जगह, है ना, कई जगह हीरोन्स फार्मूला में, मतलब इवन जो डायरेक्ट एक्सरसाइजेस नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर्स नहीं है, उनमें भी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टराइजेशन का यूज करना ही होगा। तो फैक्टराइजेशन से आप बच नहीं सकते, एटलीस्ट 10th तक तो नहीं। यदि आप 10th में बेसिक भी ले लोगे, बेसिक मैथ्स भी ले लोगे तो भी नहीं, ओके। तो ज्यादा अच्छा है हम इस टॉपिक को मास्टर कर लें, ओके, और आप कर लोगे। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x। ठीक है, इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। 16x क्यूब है बेटा, तो 16 के निकाल लो, 16 के फैक्टर निकाल लो। क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। वेरी गुड। कई बच्चों ने तो मेरे से पहले कर लिया होगा, क्योंकि उनको निकालना आता है। अब x क्यूब, तो x क्यूब में हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। x क्यूब का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर। अब माइनस का 4 कैसे लिखें सर, ये माइनस साइन, कोई बात नहीं, माइनस का साइन है तो इसको -1 लिख दो, इंटू 2 इंटू 2, खत्म, ओके ओके। नेक्स्ट x इंटू एक्स, भाई 4 का क्या होगा, 2 इंटू 2, और माइनस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, -1, तो हमारी समस्या खत्म हो गई। नेक्स्ट इज 32x, 32x की जब आप फैक्टर करेंगे, करके बता दो, 32 सेम ही है जैसे 16 का करा था, बस एक 2 ज्यादा हो जाएगा, 2 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2, यानी 5 बार 2 आएगा, 3 4 5 और एक x है, ठीक है। अब देखो जरा, इन तीनों में सबसे कम फैक्टर्स किसके पास है, इसके पास, तो हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, 2। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, वेरी गुड, एक 2 और आ गया। अब इसके पास 2 है मगर इसके पास नहीं है, इसके पास तो है, तीनों में होना चाहिए, है ना, तो ये नहीं लेंगे, वैसे सबसे कम इसमें था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ सबसे कम इसमें था, कोई बात नहीं, है ना। अब अगेन एक और 2 इसमें नहीं है, अगेन एक और 2 इसमें नहीं है, x x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब आई थिंक इसके अलावा हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 2 2 जा 4 एंड क्लियर हो गया, है ना। और माइनस माइनस नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि -1 केवल इसके पास है, यदि सबके पास माइनस होता तो -1 भी हम, या माइनस का साइन भी हम इसमें लगा देते। हाँ भाई, तो आपको अब कॉमन फैक्टर्स निकालना आ गए होंगे, आई होप। हमने काफी क्वेश्चंस यहाँ पे करे और आई थिंक आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना आ गए। तो अब कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे फैक्टराइजेशन के पहले स्टेप, द फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन विच सेज कि आपको फैक्टराइज करना है बाय बाय कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। जिनको नहीं आया है यहाँ पे वापस से एक बार देख लीजिए, आपको अपने आप रिवाइज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन, अभी तो मैंने आपको बता दिया पहले कि हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो कॉमन फैक्टर्स वाले ले रहे हैं, एक एक करके पहले हम एक एक मेथड सीखेंगे, फिर मिक्स सीख लेंगे, है ना, कि मिक्स जब आता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कोई लिखा हुआ तो आएगा नहीं कि इसको कॉमन फैक्टर निकाल के करो, इसको अलजेब्रा आइडेंटिटी से करो, तो आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस से यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन फैक्टर की मेथड को यूज करना है। अब देखो, कॉमन फैक्टर मेथड यूज करने के लिए हम क्या करें, यहाँ आप देखो
इन दो दो टर्म्स में आप इसको डिवाइड कर लो। ओके, क्यों? क्योंकि यदि आप चारों टर्म का देखोगे तो चारों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे इसको मैं एलोबरेटली पूरा आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। जैसे हमारी पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स क्या है, एक्स इंटू एक्स। ओके, फिर एक्स वाई, इसके फैक्टर क्या है, एक्स इंटू वाई। फिर 8x, तो 8 के क्या होंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स। और 8y के क्या होंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वाई। अब ध्यान से देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना? इसके पास x है, इसके पास x है, इसके पास x है, मगर इसके पास नहीं है ना? इसके पास तो x के अलावा कुछ है ही नहीं। तो चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो हम दो दो के पेयर निकाल लेंगे। तो देखो इनमें ज्यादा कॉमन है, और इनमें देखो ये पूरा कॉमन आ रहा है, और इसमें ये पूरा x कॉमन आ रहा है ना? तो हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे इसको। तो हम ये दो टर्म ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में देखो एक तो एक्स कॉमन आ गया, एक ही एक्स कॉमन आएगा, एक एक्स इसके पास, एक एक्स इसके पास। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, इसके पास से क्या बचेगा, एक एक्स, और इसके पास से क्या बचेगा, वाई। गॉट इट? सिमिलरली आप यहां देखो, टू, टू टू जा फोर, टू जा एट, यानी 8 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, इसके पास से x और इसके पास से y। प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? यहां से अब x प्लस वाई और कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बचा, x, और यहां से क्या बचा, प्लस का। दैट इज सो इजी, है ना? थोड़ा सा यहाँ लंबी मेथड से मैंने आपको बताया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना? जिनको फैक्टर्स निकालने में, कॉमन निकालने में दिक्कत होती है, वो ऐसे लंबे से निकाल सकते हैं। बट अब हम डायरेक्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। आगे हम बढ़ते हैं, है ना? आपको अपनी अपनी बुक से, जो भी बुक्स आप ले रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, या आर एस अग्रवाल कर रहे हैं, या शर्मा, आर डी शर्मा कर रहे हैं, जो भी बुक आप लोग कर रहे हैं, उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यदि आपको मान लीजिए कोई आप बुक सॉल्व कर रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, है ना? या मुझे बता दीजिए इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। आई विल ट्राई कि मैं जब क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो उन क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बना के, आपके डाउट का वीडियो बना के एक डाल दूंगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दीजिए, है ना? अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 15 एक्स वाई माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसको भी फैक्टराइज करना है, हमें डायरेक्ट करूंगा। आप देखिए इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है ना? आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इनमें से भी कॉमन निकल रहा है, x कॉमन आ रहा है, और 15 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से भी देख लीजिए y कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है। तो आप इसको भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, और इसको भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना? तो आप ग्रुप बना के फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड बता देता हूं, दोनों मेथड में आपको सेम आंसर आएगा। पहले हम इन दोनों का और इन दोनों का कर रहे हैं। दो मेथड है, आप जिससे चाहे करिए। इन दोनों में से देखिए 15 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, 3। करके देख लीजिएगा फैक्टर्स अलग से, है ना? 3 कॉमन आएगा, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x भी कॉमन आ गया। ओके, अब y इसके पास है मगर इसके पास नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। अब 3 हमने बाहर ले लिया, तो 3 5 सा 15, 5 अंदर, x हम बाहर ले चुके हैं, y यहां आ जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस लगाएंगे, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 यहां आ जाएगा, x हम पहले बाहर ले चुके हैं, तो 5y माइनस 2। फिर यहां से 5y माइनस 2, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, कॉमन नहीं निकाल सकते। इसके पास y है, इसके पास नहीं है, नहीं निकाल सकते। मगर जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक। तो यहां से हम कॉमन लेंगे प्लस का 1। ओके, प्लस का 1 कॉमन आएगा, तो ये 5y माइनस का 2, राइट? अब क्या करें, अब देखिए यहाँ भी 5y माइनस 2 है, यहाँ भी 5y माइनस 2 है, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 5y माइनस 2 कॉमन ले लूंगा। तो यहां से मेरे पास बचेगा 3x, और यहां से बचेगा प्लस का 1 आंसर। ओके, दूसरी मेथड आप अलग तरीके से रीग्रुपिंग कर रहे हैं। आपने इसको और इसको ले लिया, इन दोनों को ले लिया, और इसको ले लिया।
ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 15 और 5, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5 है ना, 5 कॉमन आएगा। x इसके पास है, इसके पास नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। y इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 5 बाय कॉमन ले लिया हमने, राइट। अब क्या करेंगे, 5 बाय कॉमन आ गया तो 5 3 जा 15, तो यहाँ 3 आ गया। x बचा है, x y बचा है, y हम पहले ही बाहर ले चुके हैं। फिर यहाँ पे है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। 5 कॉमन ले चुके हैं तो कुछ नहीं आएगा, y कॉमन ले चुके हैं कुछ नहीं आएगा, अंदर बचेगा 1। 5 बाय पूरा हमने कॉमन ले लिया, इसके पास 5 बाय था, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचे, जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक, गुड। तो अब इन दोनों में से देखिए -6x और -2, तो हम क्या कॉमन ले लें, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो अब क्या बचा यहाँ से, आपने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो 3x, और यहाँ से प्लस का 1, 2 1 जा 2, ठीक है। सर अंदर प्लस कैसे आ गया, ध्यान रखिए, यदि आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था तो अंदर प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था तो अंदर प्लस, क्योंकि बाहर आपने क्या ले लिया है, माइनस का साइन, ठीक है। अब वही अगेन 3x + 1 हमारे पास कॉमन है, यहाँ से क्या बचा 5y, यहाँ से क्या बचा माइनस का 2 अंदर। चाहे आप इस वाली मेथड से करें चाहे इस वाली मेथड से करें, आंसर इज सेम इन बोथ द कंडीशंस। आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जहां से आपको कॉमन निकालना अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से आप अरेंज करें और निकालें, ओके। अगला चैप्टर बोल रहा हूं, सॉरी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ax + bx - by - a, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ओके। यहाँ तो देख के ही लग रहा है वेरी इजी टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ग्रुप में अरेंज है। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x, यहाँ से क्या बचेगा a, यहाँ से क्या बचेगा b, माइनस का इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y। एज आई सेड यू अर्लियर कि यदि आप माइनस का साइन बाहर ले रहे हैं तो अंदर सब प्लस हो जाएगा, b + a, सब प्लस हो जाएगा, मतलब यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो अंदर माइनस हो जाएगा। अब क्या आ गया, देखिए a + b लिखूं चाहे b + a लिखूं, एक ही बात है। तो मैंने a + b यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बचा x और इधर से क्या बचा y। गॉट इट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन करना है, ओके। आप पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15pq 15pq + 15 + 9q + 25p, ओके। करें इसको सॉल्व। अब आप देखो, अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 15 15 कॉमन हमें दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन का प्रॉब्लम जाएगा, है ना, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। 9q + 25p, है ना, तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे करेंगे, यदि मैं इसको अरेंज ना करूं तो मेरे को दिक्कत हो सकती है, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, देखो मैं इसको और इसको एक साथ लूंगा और इसको और इसको एक साथ लूंगा, ये दो अपन लेते हैं, ठीक है। इसको अरेंज करके वापस लिखते हैं, 15pq + 9q + 15 + 25p, ठीक है। 15 और 9 में से क्या कॉमन आएगा, 3। pq और q में से क्या कॉमन आएगा, q। यहाँ से क्या बचा, 3 5 जा 15, 5p + 3, 3 3 जा 9, q हम बाहर पहले ही ले चुके हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5, तो 5 3 जा 15 + 5 5 जा 25 और p का p, ठीक है। 5p + 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, 3q + 5, 3q यहाँ से + 5 यहाँ से, सिंपल है। देखिए मैंने पहले वाली मेथड क्यों नहीं करी, है ना, देखो आप 15pq + 15 + 9q + 25p,
अब इसमें सर यहाँ से सीधा सीधा 15 कॉमन था, आपने क्यों नहीं निकाला? ठीक है, करके देखिए। यदि मैं इन दोनों में से 15 कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा, पी क्यूब प्लस 1। अब यहाँ से आप लीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। यदि मैंने 1 भी कॉमन ले लिया तो अंदर 9 क्यूब प्लस 25 पी, एंड इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लम। मुझे तो फैक्टराइज करना है, यहाँ ब्रैकेट में अलग अलग क्वांटिटी आ रही है, तो मैं कैसे करूँ? तो इसलिए मैंने क्या करा, इसलिए मैंने उन्हें रीअरेंज करा। तो ये हमारी मेथड गलत हो जाती, भले ही हमें प्राइम ऑफ ऐसा 15 कॉमन दिख रहा था। तो थोड़ा सा दिमाग, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे। और एज आई सेड अर्लियर, आप जो भी किताब फॉलो कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस करिए। इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में मेरे को भेजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको भेजूंगा। जैसे कुछ 5-7 प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी, मैं आपको 101% सारे डाउट का, जो भी लोग डाउट पूछेंगे सारे डाउट का एक वीडियो बना के तुरंत पोस्ट कर दूंगा।